अकबर, बाबर, हुमायूं और शाहजहां, सब लोग, बहादुर शाह जफर, सभी लोग लुटेरे थे, उन्होंने लूटा। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब मेरी बात का भारतीय जनता पार्टी जवाब दिए बगैर नहीं जाएगी। G20 समिट होता है, उसमें एक किताब छपती है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें लिखा गया कि अकबर ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। अकबर कौन थे? तुर्क थे। कौन थे? कोरिया से आए थे, मुगल थे। अरे भाई पूरा करने दीजिए सर। नहीं, मैं पूरा करने दूंगा, लेकिन मेरी एक आदत है तारिक खान, सुनिए ना, मेरी एक आदत है तारिक खान, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरी एक आदत है, और इसे आप गंदी आदत कह सकते हैं। शुरुआती 1 मिनट में मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मैं बीच में आ जाता हूं। नहीं तो पहली बात, आपसे बाबर पर पूछा था, अकबर पर सवाल नहीं किया था। तो पहले बाबर पर बोल लीजिए, मैं आपका अकबर पर सुन लूंगा। नहीं, ठीक है, वो आपका सवाल ट्रांसफर हो गया। पहले मेरा बाबर का सवाल दीजिए, बाबर के सवाल का जवाब दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी औरंगजेब पे नहीं बोलेंगे? क्या समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं तारिक खान सुनिए ना, प्लीज तारिक खान, आप जो बोलेंगे, आप जितना समय कहेंगे मैं दे दूंगा। आप जितना समय कहेंगे मैं कमिट करता हूं, अनइंटरप्टेड समय दूंगा। लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी की लाइन जाननी है। क्या समाजवादी पार्टी इस देश में एक नई बाबरी मस्जिद के पक्ष में है, हाँ या ना? नहीं, एकदम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेशों का समाजवादी पार्टी दिल से सम्मान करती है और उस निर्णय के ऊपर और कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहती है। तो बाबरी को लेकर कौन सा डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने? वो अगर नहीं, बाबरी को लेकर कौन सा डिसीजन दे दिया भाई? राम मंदिर बनने का आदेश दिया सबने। अरे मैं पूछ रहा हूं कि बंगाल में बाबरी बनती है, अगर एक नई बाबरी इस देश की सियासत में खड़ी की जाती है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ है कि उसके विरोध में? मुझे एक लाइन में बताइए। मैं इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर टीएमसी के विधायक ये बात कह रहे हैं तो इसका टीएमसी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए। अरे भाई, आप समर्थन में कि विरोध में है? आप बीजेपी के या मोदी के एक बयान पर या फैसले पर आप कहते हैं ना कि गलत फैसला है। समाजवादी पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं। नहीं, लेना देना की बात ही नहीं है। मैंने कहा कि लेना देना, मैंने कहा कि लेना देना है। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड और दे दीजिए, 30 सेकंड और दीजिए, फिर मैं आऊंगा। 30 सेकंड और प्रदीप भंडारी। मैं फिर सवाल दोहराऊंगा तारिक खान, लेना देना की बात नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सपा का कोई लेना देना है, मैं ये कहीं नहीं रहा हूं। मैं मान रहा हूं कोई लेना देना नहीं। आप समर्थन में कि विरोध में है? मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके के विवाद नहीं, पक्ष में या विरोध में? बाबरी के पक्ष में या विरोध में? मुझे ये जानना है। मुझे मेरी बात नहीं, मुझे पक्ष में या विरोध में जानना है। मैं बिल्कुल आपके ही बात का जवाब दूंगा। नहीं सर, एक लाइन में बोलिए, एक शब्द है कि या तो मैं पक्ष में हूं या तो विरोध में। जवाब दूंगा, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। तरीका क्या होता है भाई? इस तरीके घुमा फिरा कर इतना दिक्कत है क्या? इस तरीके के विवाद को उत्पन्न करने में समाजवादी पार्टी की कोई भागीदारी नहीं है। ना हम कहेंगे कि ऐसा करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि भागीदारी है तारिक खान। मैं ऐसा करना चाहिए। टीएमसी के प्रदीप भंडारी कह रहे हैं तो तारिक खान पिछले 1.5 मिनट में ये नहीं बता पाए मेरी बात कि भाई वो बाबरी के पक्ष में है कि विरोध में। नहीं तारिक खान, या तो आप पहले बोलिए कि आप पक्ष में या विरोध में है। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। मैंने आपसे अकबर का सवाल नहीं किया था, तो सिलेबस के दायरे में रहिए। मैं बताता हूं क्या, ये बाबर और औरंगजेब पे जब बात करें अकबर पे जाएंगे, अकबर पे बात करें तो तीसरे पे जाएंगे। इनके मैं बताता हूं इनकी विवशता क्या है। इनकी विवशता है, अगस्त 9, 2017 को समाजवादी पार्टी के नेता थे मविया अली, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के हिसाब से मुसलमान पहले मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी और इंडियन बाद में है। इस नेता को अभी तक समाजवादी पार्टी से नहीं निकाला गया। क्यों नहीं निकाला गया? अगर आप इतने राष्ट्रभक्त लोग हैं, इतनी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है तो निकालिए उसको पार्टी से। नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण करना है, बोलना है कि पहले मुसलमान हो बाद में भारतीय हो। बोलिए पहले भारतीय हो, बोलेंगे आपके नेता मवैया अली को हटाया आपने? प्लीज नहीं ठीक है, मैं आता हूं, बीच में रुक जाइए तारिक खान। मैं इसलिए बीच में, मैंने पहले कहा ना सर कि सिलेबस के दायरे में रहिए, और कोई भी सिलेबस के दायरे में रहिए, और इसीलिए इस सिलेबस के मास्टर को भी हमने यहाँ पर बुलाया है। और मेरे ठीक बगल में कपिल जी बैठे हुए जो इस सिलेबस के मास्टर हैं। तो कपिल जी मुझे बताइए कि इनसे बाबर पर सवाल पूछा तो ये अकबर पर क्यों चले गए? और फिर सवाल ये भी कि मैं पूछते पूछते थक गया कि भाई आप बाबरी के पक्ष में कि विरोध में, ये जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये कहता क्या है, संकेत क्या देता है आपकी क्लास में? सारे मुगल लुटेरे थे या नहीं थे? रुकिए, अभी इसका जवाब दे देंगे कपिल जी। बोलिए कपिल जी। अभी नौटंकी कराइए इन्हीं लोगों। रुकिए ना, रुकिए तारिक खान, रुकिए। कपिल जी बोलिए। नहीं रुकूंगा, मुझे बोलने का मौका नहीं देते। मैं दूंगा मौका सर, मैं मौका दूंगा तारिक खान, लेकिन आप पहले सवाल का जवाब। नहीं, आपको मौका चाहिए ना।
चलिए आपको मौका चाहिए, आप बताइए कि आप बाबरी के पक्ष में हैं कि विरोध में हैं। आप चलिए, आपको मौका दिया, बोलिए। नहीं, मौका क्या दे रहे हैं? मेरी बात पूरी तो आप बाबरी के पक्ष में हैं? अपनी बात कहने के बाद तो सर आप नहीं सर, पहले मुझे बताइए, एक सर्वे मुझे चाहिए कि आप बाबरी के पक्ष में हैं कि विरोध में है। तारिक खान निकलिए। निकलिए क्या होता है? चौक चौराहे पर खड़ा है क्या कि निकलिए? नहीं, चौक चौराहे पर खड़ा है क्या कि निकलिए? कहीं भी। हाँ तो सुनिए, पहले मैं फिर आऊंगा, पहले सुनिए इस सिलेबस के मास्टर को। अब मुझे कपिल जी बताइए कि ये बता क्यों नहीं पा रहे? देखिए, आप सवाल ही गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर, अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं, और गोलियां चलवाई थी, तो उनसे अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाबरी के पक्ष में है या नहीं पूछ रहे हैं, तो ये सवाल ही गलत हो गया। इन लोगों से और कई सवाल भी पूछिए अगर पूछ रहे हो तो। आज जो है बांग्लादेश के अंदर जो नारा लगा है वो देख ही लिया है सबने कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, बंगाल बिहार के मुसलमानों, वही बाबर की तरीके से हमला करके हमें फिर गजवाए करना है। क्या इनकी पार्टी का एक स्टेटमेंट आया उसके ऊपर? क्यों नहीं? अगर वहां से कोई देश के खिलाफ इस तरीके की कॉल दे रहा है, आह्वान कर रहा है इस तरीके का, तो क्या इनका राजनीतिक दल होने के नाते ये दायित्व नहीं बनता कि इसको तुरंत काट करे, या ये कह देंगे इससे हमारा क्या मतलब, है तो सरकार का लेना देना। अब आइए जरा सा टीएमसी के ऊपर। मैं बड़े गौर से टीएमसी के जो ममता जी के वक्तव्य आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, खास तौर से बांग्लादेश होने के बाद से, मैं उनको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देख रहा हूं, और मैं इस निर्णय में पहुंचा हूं कि इस समय ममता बनर्जी जो हैं वो काफी घबरा गई हैं और एक आंतरिक द्वंद्व में फंस गई हैं। वो जो उन्होंने तुष्टीकरण की नीति करके जिस तरीके से वहां पे कट्टरवादी पनपने शुरू हो गए थे बंगाल के अंदर, और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जो नतीजे सामने आए हैं, इससे शायद कहीं ममता बनर्जी के अंदर जो है, कहीं इनकी आत्मा कुछ जागी है, जो ये कह रही हैं अब कि यूएन के अंदर पीस फोर्स भेजने के लिए वहां पे केंद्रीय सरकार को बात करना चाहिए, हम केंद्रीय सरकार की हर नीति के साथ हैं वहां पे। शायद इन्होंने ये तक कहा कि हम रिफ्यूजी ले लेंगे। नहीं, वो आज फिलहाल की स्टेटमेंट तो फिर भी ठीक है, हाँ। लेकिन ये उनका विधायक बोल दे और केवल शोकॉज नोटिस देकर, मैं इसी पे आ रहा हूं, इनके विधायक पे। अब इनके विधायक साहब जो है, इन्हें आदत वही पुरानी पड़ी हुई है कि इनको भी वोट लेनी है, तो कैसे वोट लेंगे? जब तक ये लोग तुष्टीकरण नहीं करेंगे इन्हें वोट नहीं मिलेगी, तो ये बोलेंगे। अब ये देखिए किसका तमाशा बनाया जाता है। कई बार कई पार्टियों में ये चीज होती है कि हमने नोटिस दे दिया, हमने एक्सप्लेनेशन मांग लिया, माफी मांग लो। अरे भाई, जो कथन है उस कथन का जो समाज पे असर पड़ना है, उस समाज का असर तो डाल दिया उसने। माफी मांगने से भी क्या होगा? और आप उसको अपनाए हुए हैं, केवल छोड़ देंगे इतना कह के कि जी हमने नोटिस दे दिया। आपके खाली ये कहने से कि उसका निजी व्यक्तित्व है, तो भैया फिर वो आपकी पार्टी में कोई, अगर वो अपने निजी बाबरी क्यों? बाबर मैं वही बता रहा हूं कि अगर उसका निजी व्यक्तित्व है बाबरी और ये सब, तो आप उसे पार्टी में क्यों रखे? ठीक, उसे अपनी निजी राजनीति करने दीजिए ना फिर। ठीक है कि भैया जाइए आप, हमारी एक पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, पार्टी के नेता के कहने में चलती है, उनके विचारों में चलती है, और अगर तुम ये अपना निजी विचार चलाते हो तो उसको रास्ता दिखाइए बाहर का। ठीक है पवन, वो आप नहीं दिखाएंगे। पवन भाई, आपकी पार्टी तो मुझे लगता है कि बड़ी खुश हो रही होगी इस बयान को सुन के, क्योंकि तो कई बार 500 साल पता नहीं नस्लों को याद दिलाने की बात, बाबरी की फोटो की तस्वीरें बार बार मंदिर बनने तक लहराते रहे हैं आपकी पार्टी के चीफ। राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए राकेश साहब, हमारा स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट रहता है। हम हमेशा संवैधानिक विषयों को लेकर के बात करते हैं। आज भी मैं संवैधानिक बात करूंगा। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी धार्मिक स्थल